आज का प्रश्न क्या है? संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से? अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट आर दी मेन बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। उर्दू में बोलते हैं इसको वसाइल की दर्जाबंदी के लिए बुनियादी बुनियादें क्या है? वसाइल की दर्जाबंदी के लिए बुनियादी बुनियादें क्या है? इसको उर्दू में बोलते हैं। इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। प्रकृति में कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। प्रकृति में, ये प्रकृति मतलब इस दुनिया में, इस संसार में कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर, ये जो प्राकृतिक संसाधन इसको विभिन्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा जाता है। ये उपवर्ग है, ये आधार एक, विकास एवं उपयोग के आधार पर। विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा जा सकता है। वो दो भाग क्या है? वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा जा सकता है, वास्तविक और संभाव्य। वास्तविक संसाधन क्या है? हकीकी संसाधन यानी रियल रिसोर्सेस या हकीकी वसाइल। और संभाव्य संसाधन क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेस यानी मुमकिना वसाइल, जिसकी संभावना हो, मुमकिन हो, जो होने वाला हो। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव हुआ बायोटिक रिसोर्सेस, अजैव हुआ एबायोटिक रिसोर्सेस, यानी जिसमें जान हो, आत्मा हो, वो जैव संसाधन हुआ। और जिसमें आत्मा नहीं हो, रूह नहीं हो, वो अजैव संसाधन हुआ, भौतिक संसाधन। उसके बाद तीसरा पॉइंट है उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर, अवेलेबिलिटी के आधार पर संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय अर्थात रिन्यूएबल, यानी जिसको नया किया जा सके, नया करने योग्य। नवीकरणीय अर्थात नया करने लायक या नया करने योग्य या रिन्यूएबल। दूसरा है अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, जिसको नया नहीं किया जा सके। ठीक है, गैर तजदीद या नाकाबिले तजदीद। जिसको नया किया जा सके उसको काबिले तजदीद बोलते हैं, जिसको नया नहीं किया जा सके उसको नाकाबिले तजदीद बोलते हैं। चौथा पॉइंट है वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। वितरण के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, एक सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और एक स्थानिक संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन वो हुआ जो सभी जगह मौजूद हो, ठीक, यानी ये एनी हेयर रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी एनी हेयर। और स्थानिक मतलब लोकल, मकामी। लोकल रिसोर्सेस वो हुआ मकामी, जो एक ही जगह हो, दूसरा जगह नहीं हो। और सर्वत्र उपलब्ध संसाधन हुआ जो हर जगह उपलब्ध है, ठीक। उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो भागों में बांटा जाता है। पॉइंट नंबर स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व अर्थात मिल्कियत, ओनरशिप। स्वामित्व उसको बोलते हैं जो किसी का मालिक हो, किसी उसका स्वामी हो, उसका मालिक हो, उसका ओनर हो, उसी को बोलते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? स्वामित्व के आधार पर संसाधन को तीन भागों में बांटा गया है, निजी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। निजी अर्थात पर्सनल, राष्ट्रीय अर्थात नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय अर्थात इंटरनेशनल, ठीक है। राष्ट्रीय निजी, पर्सनल जाति, राष्ट्रीय नेशनल कौमी, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी, ठीक। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को तीन भागों में बांटा गया है, निजी, जाति, पर्सनल, राष्ट्रीय नेशनल कौमी, अंतर्राष्ट्रीय बैनुल-अक़वामी या इंटरनेशनल, ठीक। समझ में आ गया बच्चों?